एडलवाइस यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड। इसके अलावा एडलवाइस का एक चाइना फंड है। इसके अलावा 5 ऐसे इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स है जिनके अंदर कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं, कुछ अपडेट निकल कर आया है, जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको मैं बताऊं कि अभी के समय में आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर थोड़ी रफ्तार पकड़ी है। हमारे स्मॉल कैप और मिड कैप ने रिटर्न निकालने थोड़े शुरू करे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं अच्छे रिटर्न जो निकल कर आ रहे हैं वो आ रहे हैं इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड से। पिछले 1 साल के अंदर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न निकल कर आए हैं इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। कभी भी लोगों ने इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स को सीरियस नहीं लिया था, लेकिन उनको भी पता लग गया इंडियन इन्वेस्टर्स को, भाई अगर आपको मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है, खासकर बुरी स्थिति में, तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है और इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स का थोड़ा बहुत अपने पोर्टफोलियो के अंदर हिस्सा रखना, वो भी एक तरीके से उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। क्योंकि अगर इंडियन मार्केट नहीं चल रही तो जो हमारी बाहर की मार्केट होती है, यूएस की देख लीजिए या बाहर की चाइना की या यूरोप की मार्केट देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं चलती रहती है, अच्छे रिटर्न निकाल कर देती रहती है। तो इसलिए लोग करते क्या है, इंटरनेशनल फंड्स के ऊपर नजर रखते हैं। तो आपको पता है कि भाई मैं जो भी अपडेट्स होते हैं आपके लिए सबसे पहले लेकर आता हूँ। तो कुछ मेजर चेंजेस आए हैं, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाइएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। जिन फंड्स के अंदर मेजर चेंजेस आए हैं, सबसे पहले मैं आपको उनका नाम बता रहा हूँ। टोटल 7 इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स है और ये गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड्स नहीं है। सबसे पहले है एडलवाइस एशियन इक्विटी ऑफ श्योर फंड। दूसरा फंड है एडलवाइस ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफ श्योर फंड। तीसरा है एडलवाइस यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड ऑफ फंड, जो कि बहुत फेमस फंड है मार्केट के अंदर। एडलवाइस इमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी इक्विटी ऑफशोर अपॉर्ट फंड। इसके अलावा एडलवाइस यूरोप डायनामिक इक्विटी ऑफशोर फंड, और एक फंड और है इसके अलावा, एडलवाइस यूएस वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड और एडलवाइस एमएससीआई इंडिया डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड हेल्थ केयर 45 इंडेक्स फंड। ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके अंदर हुआ ये है कि एडलवाइस म्यूचुअल फंड हाउस ने अनाउंसमेंट कर दी है, एक नोटिस जारी करा है और इन्होंने कहा है कि टेम्परेरी इनके अंदर सस्पेंड किया जाता है सब्सक्रिप्शन, जो कि एग्जिस्टिंग एसआईपी चल रही हैं उनके अंदर। जी हाँ, मैं फ्रेश एसआईपी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर किसी भी भाई की इन फंड्स के अंदर ऑलरेडी एसआईपी चल रही हैं, ये उनके लिए है। आपने देखा 9 जुलाई को पिछले महीने एक खबर आई थी कि एडलवाइस म्यूचुअल फंड हाउस ने जो फ्रेश एसआईपीज हैं, अपने 7-8 फंड्स हैं उनके उनके सबके अंदर वो क्लोज कर दी थी, ड्यू टू जो लिमिट थी वो क्रॉस हो गई थी। लेकिन जो एग्जिस्टिंग एसआईपीज चल रही थी वो कंटिन्यू थी। लेकिन अब एडलवाइस म्यूचुअल फंड हाउस ने कहा है कि भाई जो ऑलरेडी चल रही है पुराने लोगों की, उनकी जो एसआईपीज हैं, एसटीपीज हैं, वो भी फिलहाल टेम्परेली सस्पेंड की जाती हैं। कब से? 11 अगस्त 2026 से। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट सिंपल सी बात है कि अगर किसी भाई के पास भी एसआईपी चल रही है इन फंड के अंदर, तो भैया उनकी एसआईपी फिलहाल बंद हो जाएगी। उनका जो ऑटो डिडक्ट होती है हर महीने, वो नहीं कटेगी 11 अगस्त के बाद से। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आएगा कि तरुण भाई एक चीज और बताइए, अगर ऑलरेडी आपके पास जो यूनिट्स हैं पोर्टफोलियो के अंदर, वो तो इफेक्टेड नहीं रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी जो यूनिट्स आपके पोर्टफोलियो के अंदर हैं, जो भी पैसा है वो सेम रहेगा। उनके अंदर जो भी ग्रोथ आएगी मार्केट के अंदर से, उनके अंदर जो भी बढ़त होगी वो बढ़त होती रहेगी, लेकिन एसआईपी नहीं घटेंगी आपकी। और ये कब तक नहीं है? ये अगला जब इनके पास से नोटिस आएगा तब तक इन्होंने इसको टेम्परेली बैन किया हुआ है। जब अगला एक नोटिस जारी करेंगे तो दोबारा से वो जो एसआईपी थी कंटिन्यू हो जाएगी। देखिए, मुझे और किसी फंड की तो इतनी दुख नहीं है, लेकिन कम से कम इनको एक फंड था जिसकी जो एसआईपी वगैरह थी, इनको बंद नहीं करनी चाहिए थी। वो है एडलवाइस यूएस टेक्नोलॉजी फंड इक्विटी फंड ऑफ फंड। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एडलवाइस यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड ऑफ फंड के अंदर आपको बताऊं कि मोतीलाल ओसवाल जैसे नेस्डेक फंड है, और इसके अलावा एडलवाइस म्यूचुअल फंड हाउस का एक नेस्डेक फंड आता है, मतलब यूएस का जो नेस्डेक इंडेक्स है उसके बराबर ही ये फंड है। क्योंकि नेस्डेक के अंदर 70 से लेकर 75% की हिस्सेदारी जो है यूएस के जो आईटी सेक्टर की कंपनीज है उनकी है। और ये जो फंड है टेक्नोलॉजी वाला, यूएस टेक्नोलॉजी का, इसके अंदर भी करीबन 65-70% की हिस्सेदारी उन्हीं स्टॉक्स की है जो कि नेस्डेक के अंदर है।
तो काफी काफी सिमिलर है ये फंड्स। लेकिन दुख की बात है कि भाई इन्होंने इसके अंदर भी एसआईपी फिलहाल कह दी है कि भैया नहीं कटेगी। अब ऐसा रीजन क्या है, उसके पीछे आप रीजन जान लीजिए। रीजन है $7 बिलियन की जो वही लिमिट होती है ना, जो मतलब भारतीय सरकार ने ऐसा प्रॉब्लम डाली हुई है कि $7 बिलियन की जो लिमिट है ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, बहुत बुरा मामला है भाई। इन्वेस्टर्स के लिए ना आप समझ लीजिए वो पैसा कुछ कर ही नहीं सकते। $7 बिलियन बहुत छोटी रकम होती है, वो पूरी हो जाती है और जो एएमसीज होती हैं, फंड हाउसेज होते हैं, वो भैया बैन कर देते हैं इन सब चीजें। अगर मैं आपको बताऊं ऐसी कोई लिमिट ना हो ना $7 बिलियन की, $8 बिलियन की, तो आप देखेंगे कि ये जो फंड्स हैं इंटरनेशनल, इनके अंदर जो एयूएम है वो हमारे जो नॉर्मल फंड्स है ना उनसे भी कहीं ज्यादा देखने को मिले। जिस तरीके के हालात अभी चल रहे हैं, लोग शिफ्ट कर जाएं। लेकिन मजबूरी है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ऐसा लिमिट नहीं लगाएगी तो होगा क्या, यहाँ का जितना भी पैसा है वो बाहर जाएगा, इन्वेस्टमेंट बाहर चली जाएगी। तो भैया अपनी मार्केट को बचाने के लिए, इंडियन मार्केट को बचाने के लिए भारत सरकार ने ये लिमिट लगाई हुई है, जो कि देखा जाए तो देश के हित के लिए ही है। लेकिन हमारा तो हित नहीं होता ना भैया उसके अंदर, हमारा जो पोर्टफोलियो है वो तो नेगेटिव है। अगर हम पॉजिटिव करना चाहें तो नहीं कर सकते। अब आपके दिमाग में आएगा कि इसका कुछ क्या दूसरा रास्ता है जो कि इन सब चीज़ों को मतलब जहाँ पर ये लिमिट सारी चीज़ें काम ना कर पाए। तो मैं आपको बता दूं कि भाई गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फंड्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर 3-4 हैं जो कि इन सब चीज़ों के ऊपर ये जो प्रतिबंध होते हैं $7 बिलियन वगैरह के, वो इन सब चीज़ों के ऊपर काम नहीं करते। जैसे डीएसपी का एक इक्विटी फंड है, डीएसपी म्यूचुअल फंड हाउस का, वो भी गिफ्ट सिटी वाला फंड है। पराग पारिक के 2 फंड है, एक तो S&P 500 है, एक नेस्डैक है। 2 फंड ऑलरेडी मार्केट के अंदर चल रहे हैं पराग पारिक वालों के, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से बहुत जल्दी एक गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड भी आने वाला है, तो उसकी भी बहुत समय से चर्चा चल रही है। जैसे ही वो आएगा तो मैं आपको सबसे पहले वीडियो बनाकर बताऊंगा। तो इस तरीके की कुछ अपडेट थी दोस्तों जो कि जानना शायद आपके लिए बहुत जरूरी था। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाते जाते आप अपने पोर्टफोलियो को भाई चेक कराते रहिएगा। इंटरनेशनल फंड का भले ही सपोर्ट ना हो, लेकिन हमारा सपोर्ट आपके साथ में है। आप पोर्टफोलियो को चेक करा सकते हैं, नया बनवा सकते हैं। चार्जेस हैं ₹999। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है जिसपे आप अपनी जो क्वेरी है सेंड कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, रिटर्न्स निकल कर नहीं आ रहे हैं, तो भैया ये सब सर्विस है, आप इनका बेनिफिट ले सकते हैं। तो सारी चीज़ें मेंशन है यहाँ पर, आप चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर वो डिटेल्स हैं, जाकर वहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ आज के लिए दोस्तों। जय हिंद।